गुड इवनिंग दोस्तों। हम कर रहे हैं स्टेज क्लाइंबिंग बुक रिव्यू और हमने 6 स्टेज पार करके अभी हम लास्ट स्टेज 7th स्टेज पे पहुँचे हैं। और 7th स्टेज इन सारे स्टेजेस में सबसे टॉप स्टेज है। और 7th स्टेज का जो नाम है वो है बेनेवोलेंस इज़ योर कॉलिंग। बेनेवोलेंस मतलब खुद से कुछ बड़ा, वो आपकी कॉलिंग है, वो आपको बुला रहा है। तो सर विंस्टन चर्चिल के कोट के साथ ऑथर शुरू करते हैं कि वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब भी है कि एक जनरेशन ट्रीज़ प्लांट करता है और दूसरा जनरेशन उसकी छाया में बैठता है। तो इतना बड़ा पर्पज़ होना चाहिए। दैट इज़ द सेल्फलेसनेस इन दिस स्टेज। ये हाईएस्ट स्टेज है जो आपको आपके भी आगे ले जाता है। और जो सारे लोअर स्टेजेस थे, उसमें कहीं न कहीं कुछ हुक्स थे। यहाँ कोई हुक्स नहीं है। यहाँ आप वो सब करना चाहते हैं जो आपसे परे है। और यहाँ पे आप सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से भी मूव कर जाते हैं। आप खुद को सैटिस्फाई नहीं करते, आप खुद को ग्रेटिफाई नहीं करते कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ बिगर। और यही डिफरेंस है स्टेज 6 और स्टेज 7 में, जहाँ पे फ़ोकस आपसे हट के वर्ल्ड पे चला जाता है। आप यहाँ पे कोई पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं रहते, आप यहाँ पे लोगों के लिए रहते हैं, द वर्ल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम यू। और ये रियलाइज़ेशंस ही इसको आगे मैनिफेस्ट करने पे मदद करता है। और जनरली ऑथर ने ऐसा देखा है कि बहुत सारे जो स्टेज 6 वाले होते हैं, वो खुद को सेल्फ ग्रेटिफाई करके थक चुके होते हैं, तब वो इस चीज़ में मूव करते हैं। और यहाँ पैशन्स आपको गाइड कर रही होती हैं, पर अब आप उनकी केयर कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल में आपसे बड़े होते हैं। और इंटरनल रिवॉर्ड जो आपको इस कंट्रीब्यूशन से मिलता है, जो सर्विस से मिलता है, जो आप अपने बड़े पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उससे आप वो आपको मोटिवेटेड रखता है। और यहाँ पे पर्सनल सक्सेस अब कोई इश्यू नहीं है, अब यहाँ पे आपका इम्पैक्ट आपका इश्यू है। और जो पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, वो सब धीरे-धीरे आप समझ चुके होते हैं। अब आप खुद पे ध्यान कर रहे होते हैं और अब हैप्पीनेस के पीछे आप नहीं भाग रहे होते हैं। बट आप ये देख रहे होते हैं कि आप किसकी हेल्प कर सकते हैं और उससे जो आपको फुलफिलमेंट मिलता है, आप उससे खुश होते हैं। और स्टेज 6 पे जो भी आप कर रहे थे मतलब इनवर्ड एक्टिविटी या सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टेज 7 पे पुश करती हैं। और जब आप किसी को हेल्प करते हैं बिना कोई स्ट्रिंग अटैच, तब आप इस स्टेज 7 पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे साइज़ ऑफ मिशन मैटर नहीं करता। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक आदमी भी हो सकता है या पूरा स्टेट भी हो सकता है। तो यहाँ केवल इंटेंट ही उस चीज़ को आगे पुश करते रहता है। और ऐसे में आप खुद से यही सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे खुद को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ दूसरों के बेनिफिट्स। यहाँ जो आपका प्रॉब्लम है, वो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है जो डायरेक्टली आपको अफ़ेक्ट नहीं करता है, या उसके आपके कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। और जनरली ये एक अनपेड रिसोर्स टाइप चीज़ होता है, यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी ऑब्वियस। और जो मोस्ट इवॉल्व्ड पेरेंट्स, टीचर्स या जो ट्रेनर्स होते हैं, वो खुद को स्टेज 7 में रखते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा पाएँ। और स्टेज 7 सैक्रिफाइस माँगता है, आपको केवल ब्लेसिंग देना है, आपको मेडिटेशन करना है या आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो ये सब सैक्रिफाइस एक टाइम का, एफर्ट्स का। और इस तरह आप अपनी एनर्जी, अपनी अबंडेंस, अपनी फीलिंग्स आप पूरे वर्ल्ड को या एक जनरल स्पेसिफिक एरिया में आप उसको स्प्रेड करते हैं। और आपके कंट्रीब्यूशन आपके खुद के प्रिंसिपल्स पे होते हैं और जो उससे लोगों को फ़ायदे होंगे। इवन आप जो ग्रैटिट्यूड आप एक्सप्रेस करते हैं जो किसी इंसान के प्रति जिसने आपको कभी हेल्प किया था, उस तरह आप भी उस एनर्जी को आगे पुश करते हैं। और आपका जो मोटिव है वही आपकी इंस्पिरेशन और स्टोरी का वो बनता है। और अब आपके पास कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की सारे उन लोगों को जो आपके सामने जो घूम रहे हैं। आप और जितना आप आगे जाएँगे आप उससे जो लोअर स्टेजेस हैं आप उनको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। और अब
आप इंटरनली गाइडेड नहीं होते शुड से या कोई ट्रुथ से। आप खुद के उस हायर कॉलिंग से आप अटैच्ड रहते हैं। और मोटिवेशन वही कि आप जैसे एक पर्सन को आप सॉल्व कर रहे हैं या एक मिशन को, इम्पैक्ट डिपेंड नहीं करता, बट आप कितनी लाइफ्स को टच कर रहे हैं। और जो आपकी डायलॉग है स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में, वो अब डायरेक्टली विथ गॉड होती है, विथ हायर कॉन्शियसनेस होती है। जो आपकी अनसेकेबल कमिटमेंट है अपने खुद की इनर वॉइस को सुनने की और उसको भगवान जैसा मानने की। और जो आपका जो हायर सेल्फ है वो अब एक इंट्यूशन है, जिससे आपको सारे उस जवाब मिल जाते हैं और वो सारी दिशाएं मिल जाती हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। और यहाँ पे आप कंफर्टेबल होते हैं कोई भी कंक्लूजन रीच करने को, चाहे वो कितनी भी बड़ी मिस्ट्री हो या कितनी भी फोकस चीज हो लाइफ की। और रिलेशनशिप्स के टर्म में यहाँ पे आप अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छे से जुड़े रहते हैं, आप उनकी सारी प्रॉब्लम समझते हैं और आप उनसे कोई सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं डिमांड करते, जबकि आप यहाँ पे केवल कंट्रीब्यूटर एक बिहेवियर अपने अंदर रखते हैं कि आप कितना अगले को दे पाए। तो बहुत सारे जो सेवेंस स्टेज सेवेंस के लोग थे, उन्होंने कई बार अपनी रेप्यूटेशन तक दांव पे लगा दी बिना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के, अपने मिशन को परस्यू करने के लिए। जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो चीज़ किया। और वेल्थ को लेके स्टेज 7 का ये पर्सपेक्टिव होता है कि वेल्थ केवल दूसरों की मदद करने के लिए और उन लोगों की हेल्प करने के लिए होता है जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप यहाँ पे अपने ग्रेटेस्ट सोर्सेज या इंस्पिरेशंस को आप देख सकते हैं। जैसे जीसस हो गए, मोसेस हो गए, मोहम्मद हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए, जॉन ऑफ आर्क जो फ्रांस की थी। आप उनकी कहानी ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। एक 17 साल की लड़की अब फ्रांस में रिवॉल्यूशन कर देती है और उसकी वजह से पूरा फ्रांस आज़ाद होता है। ये आप ज़रूर देखिएगा। मूवीज़ भी मिल जाएँगी आपको, स्टोरीज़ भी मिल जाएँगी। और जितने स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, सेजेस होते हैं, वो सारे स्टेज 7 के होते हैं। और इस तरह आप ये देखते हैं कि कैसे इंटेंशन हर चीज़ से काफ़ी पावरफुल होके निकल जाता है। और कई सारी कल्चर्स इसको प्रमोट करती हैं एज़ अ विज़डम, क्योंकि ये पूरे ज़िंदगी भर में वो सीखते हैं और यही लोग फिर आगे छोटे यंग जनरेशन्स को और फ्यूचर वन्स को गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए कि लोग एम्पैथेटिक बनें, डिसेंट रहें, एक अच्छे इंसान बनें। और यहाँ पे आप लोगों के एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर पाते हैं। उनका एंगर आपको ओवरपावर नहीं कर पाता या आपके एबिलिटी को नहीं रोक पाता आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रमोट करने के लिए। और एंगर यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, बट वो एज़ अ एक्टिवेटर ऑफ एनर्जी काम करता है। आपको अगर गुस्सा भी आता है तो वो इसीलिए आता है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ जो बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इमोशन स्टेज 7 पे होते हैं वो किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर। एंगर आपको तब आता है जब किसी के साथ अन्याय होता है या किसी के दुर्भाग्य पे आपको आता है या जो खुद के लिए नहीं लड़ पाया और आप ये प्रॉब्लम्स को जाने नहीं देते हैं। आप अपने इमोशन से उसको जोड़ के अपने लार्जर मिशन का पार्ट बना देते हैं। एंग्ज़ायटी आपको तब होती है जब आपको ऐसा लगता है कि जो आपके सामने जो फ़ोर्सेस जिससे आप लड़ रहे हैं, वो काफ़ी बड़े हैं और इसके लिए शायद अपने मिशन को आपको बड़ा करने की ज़रूरत है या एक बड़ी कमिटमेंट की ज़रूरत है। डिप्रेशन, जब आप उन जिन लोगों से आप कमिटेड हैं अपने पर्पस से या अपने मिशन से, आप उनको जब नहीं हेल्प कर पाते, तब आप डिप्रेस्ड होते हैं। और लॉस आपको फ़ील होता है, बट आप अप्रोप्रिएटली उस चीज़ को उन लोगों को माफ़ करके उस चीज़ से और ऊपर उठ जाते हैं। और यहाँ पे यही फ़ॉरगिविंग और जो लेटिंग गो वाला पार्ट है, जिससे आप अगले से कोई उम्मीद नहीं करते, ना रिवेंज ना उम्मीद करते हैं, ना कुछ। और इसी तरह आप एक स्टेज 7 को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे पर्सपेक्टिव थे हमारे टारगेट स्टेज 7 के। और एक बहुत पहले की एक ज़ेन सेइंग है कि जो बुद्धिमान लोग थे वो बोलते थे ये नहीं हो सकता
और मूर्ख लोग आए और उन्होंने वो कर दिखाया। तो एक तरह से मूर्ख बनना है, यू यू हैव टू स्टे अनअफेक्टेड बाय द वॉइस ऑफ द पीपल, और आपको वो करना है जो आपको लगता है सही है दुनिया के लिए। और बहुत सारे स्टेज 7 हुक्स होते हैं, आपको सारे भी नहीं रखने हैं। आपको सर्टेन एरियाज़ में आपको ग्रो करना है एज़ अ स्टेज 7, जो आप खुद के लिए आइडेंटिफ़ाई करेंगे। और स्टेज 7 के ऊपर भी आप बिलीव कर सकते हैं, जब आपका पर्पस आपसे ही अलग हो, आपसे ही बड़ा हो, और ये एक सेल्फ एक्सपेंडिंग चीज़ है, मतलब आप खुद उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, उस एनर्जी को, जो आप उस चीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप देखें कि इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। मेडिटेशन करिए, क्योंकि जितना विज़डम, जितना इनसाइट्स आपके अंदर होगा, उस तरह से आप बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएँगे। विज़ुअलाइज़ करिए कि क्या इम्पैक्ट होगा आपके एक्शंस का वर्ल्ड पे, और खुद को कमिट करिए। हर वो तरीका पता करिए जिससे आप खुद को कंट्रीब्यूट कर पाएँ उस बड़ी चीज़ के लिए। और याद रखें कि कोई है अगर ऐसा जो स्टेज 7 है, तो उसको एक्नॉलेज करें, उसको सपोर्ट करें, उसको रीइन्फोर्स करें कि वो जो कर रहा है वो करता रहे। और यहाँ पे आप एक अनशेकेबल कमिटमेंट बनाते हैं खुद के चॉइसेस का, खुद के एक्सपेक्टेशंस का, और खुद के इनर रिसोर्सेज का, जो आपको ये टारगेट सेज मेंटेन करने में मदद करता है। ऐसे में आप बड़े लोगों की, जो हिस्ट्री के जो ग्रेट पर्सन्स रहे हैं, आप उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को एक हाइली स्पिरिचुअल एनिमल, एक ह्यूमन बनाया, जिससे उन लोगों ने खुद के पार जाके कुछ चीज़ें की। तो ये था स्टेज 7। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ बताऊँगा आपको और। थैंक यू।